बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के परिवार पर हुई फायरिंग के मामले में यूपी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश एसटीएफ और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बुधवार को गाजियाबाद में मुठभेड़ में 2 शूटरों को ढेर कर दिया है। ये दोनों अपराधी वही हैं जिन्होंने 12 सितंबर को बरेली में दिशा पाटनी के घर के बाहर तड़के करीब 3:45 बजे कई राउंड फायरिंग की थी। गैंगस्टर गोल्डी बरार और रोहित गोदारा गैंग से जुड़े इन बदमाशों की पहचान हरियाणा के रविंद्र और अरुण के रूप में हुई है। मुठभेड़ में घायल होने के बाद दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस फायरिंग केस ने अब तक तूल पकड़ जब एक धमकी भरी पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें दिशा और उनकी बहन पर संतों का अपमान करने का आरोप लगाया गया था। पोस्ट में कहा गया, ये तो ट्रेलर था, अगली बार जान ले लेंगे। इसके बाद गैंगस्टर रोहित गोदारा ने इस हमले की जिम्मेदारी ली और कहा कि यह फायरिंग सनातन धर्म के अपमान का जवाब थी। दिशा पाटनी के पिता पूर्व डीएसपी जगदीश पाटनी ने इस पर साफ कहा, हम सनातनी हिंदू हैं और सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। अगर किसी ने पोस्ट को काट छांट कर पेश किया है तो ये सरासर गलत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया और यूपी एसटीएफ, दिल्ली पुलिस और हरियाणा एसटीएफ की ज्वाइंट टीम ने टेक्निकल सर्विलांस, इंटेलिजेंस इनपुट और सीसीटीवी फुटेज के जरिए शूटर्स की पहचान कर उन्हें ट्रैक किया। बरेली, दिल्ली, हरियाणा से लेकर गाजियाबाद तक इस मिशन को अंजाम दिया गया। दिशा पाटनी के पिता ने मुख्यमंत्री योगी और उत्तर प्रदेश पुलिस को धन्यवाद देते हुए कहा, अपराधियों को इतनी तेजी और कठोरता से पकड़ा गया है, ये भय मुक्त समाज का संकेत है। बरेली फायरिंग केस में पुलिस की तेज कार्रवाई ने एक बार फिर साबित किया कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। और क्या कुछ रहा इस एनकाउंटर में, कैसे ये एनकाउंटर प्लान किया गया, इस पर ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं हमारे साथ विवेक। इतनी जल्दी एनकाउंटर, इतनी जल्दी जवाब दिया गया, कैसे देखते हैं? ये दोनों कौन थे और दिशा पाटनी के जो पिता हैं वो क्या कह रहे हैं? जी, आपको बता दें 17 सितंबर 2025 शाम करीबन 7:30 बजे गाजियाबाद के टोने का सिटी थाना क्षेत्र में अपराधियों की मुठभेड़ हुई पुलिस के साथ जी। और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 कुख्यात बदमाश गंभीर रूप से घायल किए गए और ये बदमाश दिल्ली पुलिस और एसटीएफ रोहतक, दिल्ली पुलिस एसटीएफ रोहतक इनमें दोनों मिली हुई थी। इन्होंने दोनों प्लेन से एसटीएफ के जवान भी मौजूद रहे जी। रोहतक और अरुण पुत्र, इनके पिताजी का नाम बताया जा रहा है राजेंद्र, निवासी मयूर बिहार, सोनीपत के रूप में हुई है। गोली लगने से घायल दोनों अपराधियों को गाजियाबाद के नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के और एसटीएफ के साथ जवानों के साथ इनकी मुठभेड़ की गई। इस मुठभेड़ में दिल्ली पुलिस का एक कर्मचारी भी गोली लगने से घायल हुआ है। वहीं हरियाणा एसटीएफ की सरकारी गाड़ी पर भी अपराधियों ने फायरिंग की थी। मौके से दोनों जवानों को बदमाशों के कब्जे से 2 अवैध पिस्टल और कारतूस भी बरामद किए गए। सूचना के आधार पर पुलिस ने इन पे शिकंजा कसा था। इनके खिलाफ इनको दबोचा गया था। एसटीएफ और हरियाणा एसटीएफ की संयुक्त टीमों ने गाजियाबाद सोनीपत बॉर्डर पर सर्च अभियान चलाया गया था। शाम को टोने का सिटी इलाके में अपराधियों से आमना सामना हुआ, जिसमें पुलिस की इनके खिलाफ, दोनों के खिलाफ मुठभेड़ हुई। उसमें दोनों बदमाशों की गोली लगी। विवेक, आला अधिकारियों ने क्या कुछ बताया है कि कैसे इनके सुराग मिले, कैसे सूत्रों से पता लगा ये दोनों कहां पर हैं? अधिकारियों का कहना है इसमें कुछ हमारे पुलिस के मुखबिर थे। मुखबिर की सूचना के आधार पर इनकी सूचना मिली गई थी। जब हरियाणा और दिल्ली की पुलिस से थोड़ा संपर्क किया गया, संपर्क करने के बाद इनके साथ मुठभेड़ हुई। इन्होंने जवाबी उसमें पुलिस पे भी जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई थी और फायरिंग के बाद इसमें दिल्ली पुलिस का एक कर्मचारी भी मुठभेड़ में घायल हो गया है। और इन दोनों स्टेटों की पुलिस। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो दिशा पाटनी के घर पे जो फायरिंग करी थी, उन दोनों को मार गिराया है। पुलिस की ये जॉइंट एक अभियान था जिसके तहत एनकाउंटर में इन 2 अपराधियों की मौत हो चुकी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी का अपने तथा अपने परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जैसा उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया था और उसी के अनुरूप इतने कम समय में अपराधियों को ढूंढकर इतनी कठोर कार्रवाई की।